सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का नाम आते ही ढेर सारी मिठाइयों की खुशबू और वो नन्हे से नटखट से कृष्ण की छवि आंखों के सामने आ जाती है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी कहानियां बताई हैं, कभी समय मिले तो ज़रूर देखिएगा। आज आपके सबके लिए, बल्कि हम सबके लिए थोड़ा हटके है। कृष्ण की बातों को याद करते हैं, वो क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। इस आपातकालीन में जहाँ पे कोरोना ने हम सबकी ज़िंदगी में एक तरह से तूफान ला दिया है, हम अपनों से मिलने के लिए तरस गए हैं। ऐसे समय में हम सभी को भगवान की याद कुछ ज़्यादा आने लगी है। जानते हैं ऐसी मुश्किल समय में कृष्ण क्या कहते हैं? हाँ, भगवान कृष्ण कहते हैं, आप समस्याओं से घबराइए नहीं। हर इंसान के जीवन में समस्याएं तो आती ही हैं और हर समस्या का कोई ना कोई विशेष कारण होता है। ये समस्याएं हमारी दुर्बलता नहीं होती, हमारी कमजोरी नहीं होती। ये समस्याएं हमारी ताकत होती हैं, यही हमें सबल बनाती हैं। हम सबके जीवन में ढेर सारी समस्याएं होती हैं क्योंकि हम समस्याओं को ज़्यादा याद करते हैं। शायद इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, इन समस्याओं का, इन मुसीबतों का स्वागत करिए ना, इनसे थोड़ी सी दोस्ती कर लीजिए, थोड़ा सा प्यार कर लीजिए। बस फिर क्या है, ये जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, ये आपको समझा देंगी जीवन क्या होता है, सच्चाई क्या है। कहते हैं जो सच्चे मित्र होते हैं ना, वो हमारी मुसीबत के समय ही हमें समझ में आते हैं। जो सच्चा मित्र होता है वो छोड़ के नहीं जाता, और जो छोड़ के जाता है या तो वो मित्र नहीं है या तो वो सच्चा नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा। हाँ, एक बात और है जो भगवान कृष्ण ने बताई है, अगर हम अपनी समस्याओं से थोड़ी सी दोस्ती कर लेते हैं, थोड़ी सी जिंदगी जीने की कला सीख लेते हैं, तो ये समस्याएं जानते हैं किस में परिवर्तित होती हैं? ये परिवर्तित हो जाती हैं हमारी संपत्ति में। वो संपत्ति कैसी होगी? वो किसी भी तरह की हो सकती है। वो खुशियों की संपत्ति हो सकती है, वो धन की संपत्ति हो सकती है, वो जीवन की संपत्ति हो सकती है, वो एक मुस्कुराहट की भी संपत्ति हो सकती है। भगवान कृष्ण एक बात और कहते हैं, जब मुसीबतें आती हैं ना, एक्चुअली मुसीबतें तो हम सबके जीवन में आती हैं। जिनको हम निर्जीव कहते हैं उनके जीवन में भी आती है। आज हम उस निर्जीव की ही बात करते हैं, यानी कि उन फूलों की। हमें ज़रा सा भी दर्द नहीं होता उन्हें तोड़ते हुए, मगर उनमें भी तो जान होती है, उन्हें भी तो तकलीफ होती होगी ना। मगर ये समस्याएं कैसे नया रूप देती हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। हम जब फूलों को तोड़ते हैं तो उन्हें कितना दर्द होता है, मगर हम ढेर सारी मुस्कुराहट के साथ छुपा लेते हैं उन्हें और बड़े संभाल के फ्रिज में भी रख देते हैं। फिर क्या है, फिर हम आकर के उसकी माला बनाते हैं, यानी कि हमने एक कष्ट दिया उससे, उसके पेड़ से तोड़कर, फिर उसे फ्रिज में रख दिया कि हम तो माला कल बनाएंगे, भाई फूल खराब नहीं होना चाहिए मेरे। और माला बनाने के बाद उस फूल में जो थोड़ी सी जान बची थी, उसमें हमने सुई घोंप दी, उसकी छाती में छेद कर दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कितना दर्द हुआ होगा उसे? शायद नहीं, मगर हाँ, मुझे थोड़ा एहसास होता है, थोड़ा सा दर्द मेरे कलेजे में भी होता है। मगर हम बहुत खुश होते हैं कि हमने तो एक बड़ी सुंदर सी माला बनाई अपने प्रभु के लिए, अपने भगवान के लिए। मगर इस दर्द ने, इस तकलीफ ने उस फूल को एक नया रूप दिया, एक नया जीवन दिया, एक नया आकार दिया।
ये मुश्किलें ऐसी ही होती हैं जो हमें बहुत कुछ समझाती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं और जीवन जीने की कला भी बताती हैं। कहते हैं ना, सोना जितना तपता है उतना निखरता है। जीवन भी ऐसा ही होता है, उसमें जितनी मुश्किलें आती हैं आपका जीवन उतना सुंदर होता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इन मुश्किलों के साथ बिखर जाते हैं, मगर अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, समेट लिया, तो जीवन की एक बहुत सुंदर कला देखने को मिलेगी, एक बहुत सुंदर रूप देखने को मिलेगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर हमने कृष्ण भगवान की कही हुई कुछ बातों को जाना और कोशिश करते हैं अपने जीवन में इसे उतारने की। और हाँ, इस महामारी के समय, इस कोरोना काल में हम ये उम्मीद करते हैं कि भगवान कृष्ण आएंगे, हमें उनका इंतजार है और सब ठीक हो जाएगा। अगर हम सब साथ हैं तो हम इन मुश्किलों से बड़ी आसानी से लड़ लेंगे और हम सबके जीवन में एक नई खुशी आएगी, एक नई मुस्कुराहट आएगी, एक नई सुबह होगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बार फिर से हैप्पी जन्माष्टमी। उम्मीद है आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा और सोचने के लिए कुछ तो ज़रूर मिला होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ये तो आपका फेवरेट चैनल है, सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं कुछ नई मज़ेदार कहानियों के साथ, कुछ नई सोच के साथ। थैंक यू सो मच।